नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है और आप लोग चौंक जाएंगे इस चीज़ को देख करके। देखिए, ये वीडियो हल्का लंबा होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिसीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। 94,000 शिक्षक नियोजन में जो जुलाई वाले छात्र फॉर्म फिल किए हैं, उसके लिए एक समझिए एक ये बहुत बड़ा, अगर ये हो जाता है। देखिए क्या हुआ है, आप लोग जो जुलाई 2019 में सीटेट का फॉर्म भरे थे, अगर आप में से जो कैंडिडेट उस समय में ध्यान दिए होंगे तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये बात ध्यान हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन सही कमेंट करें अगर आप जानते हैं तो। और देखिए, वीडियो जो नया लोग देख रहे हैं उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए मामला क्या है, मैं बता दूं कि 2019 में केंद्र सरकार का एक ऐसा रूल आया जिसके हिसाब से ये था कि अगर आप सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, आपको ट्रेंड होना ज़रूरी है तो ही आप एक शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद जल्दीबाजी में क्या किए, केंद्र सरकार ने NIOS के द्वारा लोगों को, शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए उन लोगों को के लिए जो है एक NIOS जो है ओपन स्कूलिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग उसका पूरा नाम होता है। उसके थ्रू अधिक संख्या में लोगों को मतलब जो तय समय दिया गया था उसमें सब अगर प्रशिक्षित हो जाएं, उसके लिए जो है करवाया गया था NIOS से। तो उस समय NIOS से लोग DLED किए जो 18 महीने का था। उसके बाद सीटेट जब फॉर्म निकला 2019 में जुलाई वाला, तो उसमें ये बोला गया था, जैसे आप BEd करते हैं या DLED करते हैं कहीं से, जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो वहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे ऑप्शन कि आप BEd हैं तो कहाँ से हैं, वो चीज़ पूछता है कि BEd है, वह 4-5 ऑप्शन होता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, वहाँ 4-5 ऑप्शन होता है कि BEd आप क्या चीज़ से हैं। BEd हैं, रेगुलर कोर्स से हैं, 4 साल वाला है या 2 साल वाला है या 1 साल वाला, इस तरह का होता है कि नहीं। तो आप उसमें एलिजिबिलिटी में देते हैं ये चीज़ कि मैं इससे हूँ, 2 साल वाला हूँ या 4 साल वाला हूँ या 1 साल वाला हूँ, क्योंकि 2014 से पहले BEd 1 साल का होता था, या वो आप डालते हैं। लेकिन उसमें NIOS का कहीं ऑप्शन ही नहीं था। जो छात्र अगर NIOS का मान के चलिए NIOS से हैं और सीटेट का फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो आपने वहाँ पर एलिजिबिलिटी चूज क्या किया, जब वहाँ NIOS था ही नहीं तो आपने चूज क्या किया। और जब जो है इन लोगों को NCTE के द्वारा ये वैधता मिली कि ये लोग बैठ सकते हैं, तब तक तो फॉर्म फिल हो चुका था। इसी के लिए जो है आप देखे होंगे कि बिहार में एक केस हुआ था, जो पप्पू कुमार नाम है, वो पप्पू जी जो है मतलब NIOS वाले केस के लिए मतलब उनका पक्ष लेकर लड़ रहे हैं। जब ये 12 तारीख को जो इसका सुनवाई हुआ है, अगर उसका ये डिसीजन आ जाता है तो देखिए जो NIOS वाले हैं, हो ना हो उसका जो सीटेट उस समय क्वालिफाई किए हैं तो उनकी वो सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको मौका नहीं था तो आपने फॉर्म कैसे अप्लाई कर लिया। सपोज एक चीज़ और मान लीजिए, मान के चलिए एक मैं हूँ और एक आप हैं, आप भी NIOS से DLED हैं और मैं भी NIOS से DLED हूँ। देखिए इसमें बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है। इसके थोड़े पीछे जाएंगे तो एक और सरकार की गलतियाँ आपको दिखेगी। जब 2019 में NIOS से DLED का बात आया तो उस समय पूरी तरह से ये बताया गया था सरकार की तरफ से कि जो लोग मतलब NIOS से DLED उन्हीं लोगों के लिए है जो प्राइवेट या सरकारी स्कूल में कहीं कार्यरत हैं, ठीक, शिक्षक के पद पर। और अगर आप इससे NIOS से कर लेते हैं BEd या DLED, तो आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। इस तरह का बात बोला गया था। तो सबसे पहले तो वहाँ गलतियाँ हुई, जैसे मैं और आप हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में हैं और मैं भी हूँ, तो लोगों ने ये सोचा मैं इससे क्यों करूँ, क्योंकि ये तो वैधता ही नहीं है कि किसी सरकारी स्कूल में आप जॉब कर सकते हैं। तो मैं 1.5 लाख, आपने उससे कर लिया और मैं 1.5 लाख लगा के इधर किया।
लेकिन वही चीज़ जब बाद में आई तो उनको मान्यता दे दिया गया सेम, इस आप 1.5 लाख या 2 लाख खर्च करके किए हों या 5,000 6,000 खर्च करके किए हों। NIOS वाला में मात्र 10,000 रुपया खर्च हुआ था, 10 से 12,000 रुपया। देखिए दोस्तों, आप लोग इस बात से बुरा न माने, इसमें मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो काम किसी ने 1.5 लाख में किया और वही काम आपने 10,000 में कर लिया, मुझे इस बात की खुशी है। ये गलतियां सरकार की है, न कि आपकी। तो इसीलिए आप से रिक्वेस्ट है, बात को समझे, न कि आप कमेंट में सिर्फ गाली दें। आपका काम सिर्फ गाली नहीं देना है, आप की गलती नहीं है ये सरकार की गलती, क्योंकि सरकार उसी समय बोलती इस चीज़ का डिसीजन लेकर के कि अगर इसमें मौका देंगे तो आप ये सोचिए कि जो अच्छे शिक्षक होंगे या जिनके पास अच्छा नॉलेज होगा वो भी इस चीज़ से कर लेते, उनके पास भी तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इससे तो सरकारी स्कूल में या सरकारी में हम जॉब ही नहीं कर सकते हैं, तो क्यों करूँ मैं। या गरीब होंगे जिनके पास 2 लाख है तो वो कर लिए प्राइवेट से, मतलब B.Ed या DLED, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो वही बेरोजगार रह गए, वैसे ही रह गए, अनट्रेंड रह गए। तो वो न वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे न सरकारी में पढ़ा पाएंगे। आपके पास था मतलब 2 लाख तब ना आप किए, लेकिन जिनके पास नहीं था वो तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला गलती वहाँ हुआ सरकार से। दूसरा गलती देख लीजिए, जब NIOS वालों ने फॉर्म फिल किया उस समय में आपने मतलब ये बताया ही नहीं कि अब NIOS वाले भी भर सकते हैं। तो देखिए वहाँ भी अब ये सोचिए कि 2 आदमी हैं, एक ये समझ रहे हैं कि सरकार जब मौका ही नहीं दे रही है सीटेट में फॉर्म फिल करने के लिए तो मैं क्यों करूँ, और एक आदमी वो हैं जो सीटेट में उनको अगर मौका दे या ना दे मैं भर देता हूँ, तो वैसे लोग तो पास हो गए। लेकिन वैसे लोग जो सरकार के नियमावली को देख के चले, मतलब वो सही के रास्ते पे चले, वो तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो अगर मतलब उनके पास नॉलेज भी है लेकिन उन्होंने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा तो अब कहीं के नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप गौर से समझिए कि देखिए, और जिनके पास इस बात की जानकारी हो, उस समय में इस बात पर हल्ला हुआ था, मैं इस बात पे भी वीडियो बनाया था, तो वो आप कमेंट ज़रूर करें, इस बात को बताएं कि ये बात सही है निश्चित रूप से। तो यही सीटेट एक्ट केस चल रहा है। अगर इसमें अगर ये हो जाती है कि इस चीज़ मतलब जो NIOS वाले उस समय पास हैं तो उनकी वैधता ख़त्म किया जाए तो ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो सीटेट वाले जो जुलाई वाले हैं उनको थोड़ा जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसको मान के चलिए वैधता रद्द कर देती है तो अभी जो बिहार में 94,000 शिक्षक का नियोजन हो रहा है उसमें अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल भी जाता है, आपकी नौकरी हो भी चुकी है, तो भी आप लोगों को उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मामला ये है, ये बातें थी। और मैं थोड़ा सीटेट जनवरी दिसंबर वाले दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि 23 तारीख को स्टेट वालों का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि 26 से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। उससे पहले इन लोगों का मतलब कहना है कि आंदोलन हम लोग कर लेंगे। हो सकता है ये बातें, हम लोगों की बातें जो है विधानसभा में उठे। तो सीटेट जनवरी दिसंबर वाले दोस्त जो हैं वो आप लोग भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन कुछ लोगों मतलब कुछ छोटी सी संख्या में 5 लोग ही जाएं, 10 लोग ही जाएं और जाएं, क्योंकि जब सरकार से इनकी वार्ता होगी तो आप भी, क्योंकि देखिए सीटेट जो स्टेट वाले हैं वो उनका मांग भी 7वें चरण के लिए है और आपका मांग भी 7वें चरण के लिए होगा। तो आप एक प्रार्थना पत्र लेकर जाएं, वो सरकार को आप सौंपे। देखिए, आंदोलन होगा तो सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार होगी, वार्ता के लिए तैयार होगी, और जब तैयार होगी तो आप भी वो पत्र सौंपे कि 7वें चरण के लिए आप कम से कम एक लेटर निकाल दीजिए कि सीटेट जनवरी दिसंबर में जो पास हैं उनको भी मौका दिया जाएगा उसमें। क्योंकि जब तक लिखित सरकार आपको नहीं दे देती, आप कितना भी छरपटा लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें और कोशिश करें कि उस आंदोलन में आप पहुँचें। दूसरा बात रही आप लोगों के केस की मेंशनिंग के बाद, जो दिसंबर जनवरी वाले दोस्त हैं, केस मेंशनिंग तो आप देखे होंगे, अभी सिर्फ एक्सेप्ट हुआ है, मेंशनिंग हुआ नहीं है। तो आप उसमें भी अर्जेंसी नहीं दिखा रहा है, तो हो न हो कि आपका ये सुनवाई 1 साल में हो, 6 महीना में हो या जितने दिन में। देखिए, हकीकत यही है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सुनवाई कल हो जाए, आपको मौका मिल जाए, लेकिन हकीकत जो है मैं वही बताऊँगा, चाहे आप मुझे गालियाँ दें या कुछ भी दें।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरे कहने या नहीं कहने से ऐसा नहीं होगा कि कल आपको सुनवाई हो जाएगा और आपको मतलब मान्यता भी मिल जाएगा, आप जाके फॉर्म फिल कर लेंगे। लेकिन जो हकीकत है केस की, मेंशनिंग भी नहीं हुई है, सिर्फ वो आप जो देखे होंगे एक आया है लेटर, उसमें आप एक्सेप्ट किया गया है, मेंशनिंग अभी नहीं हुई है, और अर्जेंटी में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये चीज़ें आप लोग समझे, तो कम से कम उसमें जाएं। और 18 तारीख को सीटेड दिसंबर जनवरी वालों के लिए जो ट्विटर अभियान रखा गया है, उसमें आप लोग ज़रूर भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। अगर वहां आप लोग भाग लेते हैं तो हो न हो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा आप लोगों को ये आश्वासन मिल जाए। क्योंकि देखिए, जब ट्विटर आंदोलन आज के समय में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बातों को मीडिया तक या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार के मन में ये बात गई कि हमने तो, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री के मुँह से भी आप ये बात सुने होंगे, शिक्षा मंत्री और जो IAS रंजीत कुमार सर हैं, उनके मुंह से भी ये बात सुनेंगे, जब उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बातें बोल दी है कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा, तो हो न हो उसके मन में अगर ये बातें हो जाए तो आप लोग को मौका भी दे सकती है। मौका देना तो ठीक है, मुंह से बोल दिए, लेकिन अगर उसके लिए एक पत्र जारी कर देते हैं तो आपका बल्ले बल्ले हो जाता है। 7वां चरण 6 महीना में हो या साल भर में हो, तो आप वहाँ वैध हैं। 6ठे चरण के लिए आप कोर्ट में हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं, कोर्ट की जो बातें हैं वो तो आप सब देख ही रहे हैं। अर्जेंट मेंशनिंग भी नहीं हुआ तो उसकी सुनवाई का कोई ठीक नहीं होता, वो 6 महीना साल भर भी लग सकता है। तो इस बात को आप लोग समझे और ये कोशिश करें कि उस जो है मतलब 23 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है वहाँ भी पहुँचे आप लोग। और सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को अभी नीतीश कुमार जी द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीटेड 10 जनवरी और दिसंबर वाले छात्र कोशिश करें प्रत्येक सोमवार को 2, 4, 5 के संख्या में, जिस तरह से शिवम जी वहां पहुंचे थे उसी तरह से आप लोग पहुंचे। और देखिए, जनता दरबार में आप जब CM साहब से मिलने जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होता है। आपको हर एक सुविधाएं दी जाती है, जाने के लिए भी व्यवस्था होता है, आने के लिए भी व्यवस्था, वहाँ रहने खाने पीने हर एक कुछ की व्यवस्था होती है। तो आप लोग कोशिश करें। और इसमें जो बोलने मतलब जिनको अच्छे से बोलने आते, क्योंकि CM साहब के सामने सबों को बोलने में मतलब हेजिटेशन हो सकता है, तो जो आप ये समझते हैं कि मैं अच्छा से बोल सकता हूँ, अच्छा से बात कर सकता हूँ, वही लोग जाएँ। और उससे भी बड़ी बात, जो अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं कृष्णा सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा और जितने भी सीटेड दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थी हैं सबों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वैसे आदमी का चूज करें जो आपका पक्ष वहाँ मजबूती के साथ रख सकें। वैसे लोगों को आप मतलब चुन के भेजें, कम से कम 2-4 आदमी, क्योंकि जब सरकार तक आपकी बातें पहुँचेगी तो हो आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, आप एक हारे हुए इंसान हैं, मतलब आप हारे हुए हैं तो आप क्या नहीं कर, मरता क्या नहीं करता। जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती है तब तक आपको जितने भी रास्ते हैं सभी अपनाने चाहिए। ये मेरा मतलब कहना है और यही उचित है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मतलब सीटेड दिसंबर जनवरी शिक्षक नियोजन या NIS वाला जो भी मामला उससे संबंधित हर एक न्यूज़ पल पल की खबर आप लोग को देता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक मीठा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और आप गालियां देना भी चाहें तो आपका भी स्वागत है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। देखिए, यही मामला था सीटेट एक्ट केस का, तो मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों तक लेकर के ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जब इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है तो जुलाई वालों पर हंटर चलना तय है। और ये जब आप मामला देखेंगे आपको पता नहीं होगा। जब आप कोई जानकार आदमी है जो जुलाई में फॉर्म फिल किए, उनसे पूछिए ये मामला है, और ये इस पे मुझे लगता है कि 99% चांस है कि इस केस के द्वारा मतलब जो जुलाई वाले हैं उन पर हंटर चलना तय है। खैर, आगे क्या होना है वो समय बता देगा। अभी जो 12 तारीख को सुनवाई हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग तक ये बातें पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।